सुबह के 9:15 हो चुके हैं और अब हम फ्लाई करने लगे हैं अबू धाबी से बैंकॉक की तरफ। हमारा लंच आ चुका है, तो अब हम इसे ट्राई करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बैंकॉक शहर का शाम के टाइम का खूबसूरत सा नज़ारा, और कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट यहाँ इंशाल्लाह बैंकॉक एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगी। अब हम बैंकॉक एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद अपनी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद जहाज़ से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। थाईलैंड का एयरपोर्ट है और काफ़ी माशाल्लाह से जो है ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स। ये जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमें यहाँ से ये अब फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट से होटल की तरफ, और रात के वक्त बैंकॉक की सड़कें और रोशनियाँ एक अलग ही खूबसूरती पेश कर रही हैं। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने होटल पे पहुंच आए हैं। सो गाइस, अब चलते हैं अपने रूम में और चल कर देखते हैं। थोड़ा सा मैंने रेस्ट की, शावर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली। और दो मुझसे मिस्टेक्स हुई, एक ये कि इनके अब हम चलते हैं जी होटल लॉबी से बाहर। यहाँ पर पहले से कुछ दोस्त मौजूद थे, तो उनके साथ गपशप की। सो गाइस, इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 9:15 और अब हम अबू धाबी से थाईलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। जहाज़ ने उड़ान भर ली है और अब हमारी अगली मंजिल थाईलैंड है। इस सफ़र के दौरान मैं आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स भी देता रहूँगा और थाईलैंड पहुँच कर वहाँ के खूबसूरत मनाजिर भी दिखाऊँगा। एरोप्लेन का लंच ब्रेकफास्ट मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, सो अभी आ चुका है हमारा लंच और अब हम इसे ट्राई करते हैं। इस वक्त हम बादलों के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और व्यू वाक़या बहुत खूबसूरत है। ऐसे मनाजिर फ़ज़ाई सफ़र को दिलकश और भी यादगार बना देते हैं। अभी हमारी फ़्लाइट रवां दवां है और चंद घंटों बाद हम थाईलैंड इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जितना मंजिल के करीब जा रहे हैं, इतनी ही हमारी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इस वक्त हम थाईलैंड के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और जहाज़ की खिड़की से नीचे शहर की खूबसूरत रोशनियां साफ नज़र आ रही हैं। वाक़या ये मंदिर बहुत ही दिलकश और यादगार है। कई घंटों के सफ़र के बाद अब हमारी मंजिल करीब आ चुकी है और एक नई मुहिम हमारा इंतज़ार भी कर रही है। इंशाल्लाह चंद ही मिनटों में हम थाईलैंड में लैंड कर देंगे और आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलने के बाद भी हम आपको यहाँ के दिलचस्प मनाजिर और अपने सफ़र की मुकम्मल झलक दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब हमारी फ़्लाइट थाईलैंड में लैंड करने वाली है। आप देख सकते हैं कि जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अभी हम जहाज़ से उतरने की तैयारी कर रहे हैं और चंद ही लम्हों में एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और असल एडवेंचर तो अभी करना बाकी है। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 6 आवर कंटिन्यूसली फ़्लाइट के बाद इस वक्त हम लैंड हो चुके हैं बैंकॉक में, और ये बस अभी हम जहाज़ से बाहर निकल रहे हैं। ये बैंकॉक का एयरपोर्ट, और आगे जाकर मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से इसकी वीडियो और इसकी वाइब्स दिखा सकूँ। ये जी थाईलैंड का एयरपोर्ट है और काफ़ी माशाल्लाह से जो है ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स, बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम अबू धाबी, कतर, मालदीव तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। काफ़ी हद तक ना इसको आप बेहतर कह सकते हैं, लेकिन दुबई और अबू धाबी के ये मुकाबले का नहीं लग रहा। लेकिन वाइब जो है ना यहाँ पर भी काफ़ी ओपन और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। ये हमारे फ्रेंड भी हमारे साथ हैं। हसन भाई, एयरपोर्ट कैसा है आपको लगा है बैंकॉक का? ज़बरदस्त। अबू धाबी के मुकाबले का है? नहीं, ये बेस्ट है। नहीं, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर। क्यों ऐसे आप क्या कहते हैं, अबू धाबी का बेहतर है, ये वाला बेहतर है? वो इसके मुकाबले में जो है काफ़ी हद तक जो है ना ज़बरदस्त किस्म का और ब्यूटीफुल है। सो अब हम यहाँ से अपना बैग फाइंड करेंगे और बैग फाइंड करने के बाद इंशाल्लाह अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। ये जी थाईलैंड के एयरपोर्ट के मुकम्मल नज़ारे, और आई थिंक ये जो एयरपोर्ट है ये इस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम देखें तो हमें जो वॉल्स हैं वहाँ पर पेंट भी नज़र नहीं आ रहा। ये जो है थाईलैंड का एयरपोर्ट है। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 3 में।
वहाँ पर हमें लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और फिर इंशाल्लाह वहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे होटल। सो स्टे ट्यून जी। हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमें यहाँ से ये अब होटल की तरफ लेके जाएंगे। अब हम इनको फॉलो करेंगे और हमें ये फिर इस वक्त हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से होटल की तरफ। रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन शहर की रोशनियाँ और यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा है। सफ़र काफ़ी लंबा था, अब हम थोड़ा आराम करेंगे और फिर आपको थाईलैंड की मज़ीद खूबसूरत जगह दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने होटल पे पहुंच आए हैं, ग्रैंड रिचमंड स्टाइलिश कन्वेंशन होटल। और अब हम चलते हैं इस होटल के अंदर। ये 5 स्टार होटल है जी, और अंदर जाकर देखते हैं कि जो इस होटल की वाइब्स हैं 5 स्टार की, ऐसे ही पाकिस्तान में भी है या पाकिस्तान से थोड़ा सा यूनिक और एडवांस किस्म की वाइब्स है। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके पता चलेगा। सो ऑटोमेटिक गेट, और होटल के अंदर इंटर होते ही साथ ही स्टेयर्स हैं। अब स्टेयर्स से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर भी हमें देखने को मिलती है रिसेप्शन और साथ में लोगों का रश। तो अच्छी वाइब्स हैं और अच्छा माहौल है। सो गाइस अब चलते हैं अपने रूम में और चल कर देखते हैं। 1592 मुझे मिला है और ये है जी हमारा रूम। माशाल्लाह से अकॉर्डिंग टू 4 स्टार होटल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नीट और क्लीन किस्म की जो है वाइब्स आ रही हैं, और इन्वायरमेंट जो रूम का है वो काफ़ी ज़्यादा कूल और दिखने को अच्छा लग रहा है। और साथ में ये यहाँ से नज़ारा है बैंकॉक सिटी का। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ वॉशरूम में। वॉशरूम भी जो है इनका काफ़ी ज़्यादा नीट और क्लीन है। तो ये था हमारा रूम, और प्रॉपर्ली इन्होंने जो है बहुत प्यारा सा नाइट ड्रेस या जिसको हम स्लीपिंग ड्रेस कहते हैं वो दिया हुआ है। वो पहनकर आसानी के साथ सो सकते हैं। सो गाइस थोड़ा सा मैंने रेस्ट की, शावर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली। और 2 मुझसे मिस्टेक्स हुई। एक ये कि इनके जो स्लीपर्स हैं वो कपड़े के बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर। एक तो मैं स्लीपर्स नहीं ला सका, और साथ में जो एक मैंने मेजर मिस्टेक की वो ये कि मैं अपना ब्रश भी नहीं ला सका। सो पाकिस्तान में तो इस टाइम पे शायद 9 हो रहे हैं और यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आस पास के अगर मैं बाहर देखूँ तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह और जो है इस तरह की चीज़ें वो बंद हो चुकी हैं। और एक मुझे जो है ना वो थोड़ा सा भूख भी फील हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि होटल में तो अवेलेबल है सब कुछ, फ्रेंड्स ने खा भी लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो चलते हैं और देखते हैं हलाल फूड अगर मिल गया तो ठीक, ना मिला तो फिर देखते हैं कि रात कैसे गुजारनी है, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। सो अभी फ्रेंड को कॉल किया, वो दूसरे रूम में था, तो उससे पूछा है और उसने बताया कि यार ये पानी है। तो मैं तो इस पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो मैंने थोड़ा सा लिया है और ट्राई किया, तो वाकई जो है इसका टेस्ट जो है वो पानी वाला है। असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप बोतल्स होती हैं और इनकी जो बोतल है वो ये शीशे की है। सो हर चीज़ को यानी कि यूज़ करने से पहले थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। ये साथ में इनका छोटा सा एक आप कह लें कि कॉफ़ी टाइप सिलसिला है, यहाँ पर आप कॉफ़ी बना सकते हैं। सो खैर कॉफ़ी तो हम बाहर से पियेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से क्या बनाएंगे। सो अभी मैं चलता हूँ बाहर, आप भी मेरे साथ चलें। सो अब हम चलते हैं और लिफ्ट फाइंड करते हैं। इस वक्त तकरीबन होटल में जितने भी लोग हैं, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है खामोशी को देखकर कि सब सो चुके हैं, क्योंकि जहाज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग थी आज, 3 घंटे अबू धाबी तक और फिर आगे 6 घंटे हमें लगे बैंकॉक तक। सो मैंने तो काफ़ी अपनी थकन ख़त्म कर ली, लेकिन जो फ्रेंड्स है वो इस वक्त अपने अपने रूम्स में हैं और रेस्ट कर रहे हैं। सो इस टाइम पे मैं अकेले चलता हूँ और जाकर देखते हैं कि क्या सीन है।
अब हम चलते हैं जी होटल लॉबी से बाहर, और यहाँ तो बड़ा सीन बना हुआ है। ये देखिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंट्री से, और मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से मिलकर। सो हमारे कुछ दोस्त ये भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या मूड है? शुक्र। कहाँ पर गए हैं बाकी सब दोस्त? हाँ, बाहर गए थे। इस वक्त ही हम बैठे हुए हैं बैंकॉक के 5 स्टार होटल में, और ये हमारे फ्रेंड्स हैं जो मुख्तलिफ कंट्री से आए हैं और कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटी से हैं। इस वक्त हम कर रहे हैं जी बिज़नेस डिस्कशंस, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक यादगार के लिए एक छोटी सी वीडियो भी बना ली जाए। मैं जा रहा था बाहर हेयर ब्रश को फाइंड करने, और मैंने कहा थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लें, लेकिन कुछ दोस्त मिल गए और फिर उनके साथ बैठना पड़ गया। सो अभी देखते हैं बाहर कुछ ओपन है भी या सब कुछ क्लोज हो चुका है। टेल मी, हैव एनी नियरेस्ट टू मी एनी शॉप ओपन? सो अब मैं निकल पड़ा हूँ बाहर खाली सड़कों की तरफ, और लग तो ये रहा है कि सब कुछ क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि सुबह हमें थोड़ा सा अर्ली उठना है और उसके लिए कुछ प्रिपरेशन भी करनी है। तो इस वक्त अच्छा जो थाईलैंड है, मैंने इसको महसूस किया लाइक पिंडी इस्लामाबाद वाइब्स। यहाँ पर जो वाइब्स हैं कोई बहुत इलीट नहीं है, बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद वाली वाइब्स। और मज़े की बात यह है कि अब देखें जिस पुल के पास से मैं गुजर रहा हूँ, ये ऐसे लगता है जैसे पिंडी में जो है ना हम कमेटी चौक से गुजर रहे हों, या लाहौर में जो है ना हम किसी जगह से गुजर रहे हों। कोई ऐसी वाइब्स नहीं है लाइक कि बैंकॉक में मैं मौजूद हूँ, और जैसे बैंकॉक का नाम बड़ा वज़ादार है, ऐसे जो बैंकॉक है, जैसे बैंकॉक का नाम बड़ा वज़ादार है, ऐसे बैंकॉक होगा भी। मुझे कुछ भी ऐसे यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा। सब कुछ अच्छा है, बढ़िया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कोई यहाँ पर ऐसा वाइब नहीं है। जैसे हमारा इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, एक बार जो आता है उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दरख्त और सब कुछ है, लेकिन बहुत महदूद। सो यहाँ पर मुझे एक स्टॉल मिला है 7-Eleven, और चलते हैं देखते हैं यहाँ पर कुछ है खाने को। अच्छा जी, ऑटोमेटिक डोर्स। हाउ आर यू? टेल मी सम फूड हलाल है? टेल मी हैव हलाल फूड है? तो यहाँ पर एक तरीक़ाकार है, वो ये है कि मैं बोलूँगा और फिर ये जो है ना उसको सुनेंगे अपनी ज़ुबान में। अगेन डू रिकॉर्डिंग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर हलाल फूड है? माई लैंग्वेज इज उर्दू, सो कन्वर्ट उर्दू लैंग्वेज इनटू योर थाई लैंग्वेज, देन यू विल अंडरस्टैंड। या मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि हलाल फूड में कुछ आपके पास खाने के लिए है, और ये भी बता दें KFC यहाँ से कितना दूर है? हाँ, इंग्लिश में स्पीक करो। Have any nearest halal food market है? I think you properly speak Thai language and you can't understand any other languages. तो मैं खुद ही देख लेता हूँ यहाँ कुछ पड़ा हुआ है जो मैं कुछ ले सकूँ। ये जी मार्केट है, और सबसे मज़े की बात यह है कि हर चीज़ की अपनी अपनी एक प्राइस लगी हुई है। जैसे अगर मैं ये लेता हूँ, ये बंस टाइप हैं और 25 बात इनकी प्राइस है। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं है कि इसकी क्या प्राइस है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे ही जो है फील हो रहा है। यू एक्सेप्ट डॉलर करेंसी और नॉट? अगेन फिर इनसे बात कर रहा हूँ और इनको मुश्किल पेश आ रही है। कुछ ऐसा फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो, पाकिस्तान में भी हो और थाई के भी लोग उसको यूज़ करते हो, न्यूट्रल, लेकिन वो भी मिल नहीं रही मुझे। और चॉकलेट से तो पेट नहीं भरेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है वो लैंग्वेज बैरियर का है, क्योंकि थाई लोग अमूमन जो है वो थाई को अंडरस्टैंड करते हैं और इंग्लिश को वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। और अब मैं चलता हूँ और देखता हूँ कुछ मिल जाए। मार्केट तो अमूमन यहाँ पर क्लोज हो चुकी हैं और एक गेट थी, लेकिन उस बंदे को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी और मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी।
क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे थाई बात तो है नहीं, USD है, क्योंकि मैंने कन्वर्ट किया नहीं थाई बात, क्योंकि पाकिस्तान में ये आसानी से मिलते भी नहीं है। सो लेट्स सी कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता। वॉक का वैसे भी मैं शौकीन हूँ और पाकिस्तान में भी कोशिश करता हूँ कि 2 to 4 किलोमीटर ज़रूर एक दिन में चलूँ। तो पास यहाँ पर अच्छे बने हुए हैं और चलना मुश्किल नहीं हो रहा, बल्कि मज़ा आ रहा है, क्योंकि वैसे भी नई सिटीज़ को एक्सप्लोर करना और देखना, वहाँ पर लोगों का रहन सहन, लोगों की बातें, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर शौक़ है इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करने का। हर इंसान का अपना अपना एंजॉइंग वे होता है, इसलिए वो किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। खैर गाड़ी लोग यहाँ बहुत तेज़ी के साथ चलाते हैं और अल्लाह करे कि जब तक मैं इस सिटी में मौजूद हूँ खैर वाफियत के साथ हमारी यहाँ से वापसी हो जाए। और अब यहाँ पर दोबारा एक और 7-Eleven स्टोर आ गया, शायद यहाँ पर काफ़ी फेमस है, लेकिन उसको भी मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो मुझे हमारे एक फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पर जो KFC है उनके पास पता आ गया था, जैसे मुझे डरा दिया। मैं स्ट्रेट जा रहा था और आगे से जो पार्किंग डॉग है वो आया, तोता बहुत तेज़ी के साथ मेरे सामने, और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इतना निकाल दिया, वो वाला काम हुआ है मेरा। मालिक उसका काफ़ी अच्छा था, वो कहता है कि मैं इसको पकड़ता हूँ, आप आगे चले जाओ। समझ उसकी मुझे नहीं आ रही, लेकिन जो इशारों से मुझे समझ आया। खैर इतना उसने मुझे अंदर से दचका दिया कि मैं वहीं से मूव हो गया बैक की तरफ। मैंने कहा आगे नहीं जाता, आगे अल्लाह ना करे कोई और भी सैफ ना हो जाए। और वैसे भी थाईलैंड फेमस है मिसहैप के लिए, यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ, खैर वो तो लोग खुद भी गलत होते हैं जिनके साथ मिसहैप होते हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ हो, आपकी मंजिल साफ़ हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करवाता है। तो खैर मैंने भी यही सोचा कि मैं वापस होटल पे चलता और आज थोड़ा सा बजाज कर लेता हूँ, यहाँ से आगे जाया जाए और फिर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए प्रॉब्लमैटिक, जो फिर बाद में पछतावे का बायस बने। तो आप भी देखें स्ट्रीट्स बैंकॉक शहर, रात 12 से 1 बजे के बीच का समा। ये जैसे हमारे पाकिस्तान में मेट्रो है, पिंडी इस्लामाबाद के बीच में चलती है, ऐसे ये इनकी यहाँ पर मेट्रो है और बिल्कुल सेम वही वाली वाइब है जो हमें वहाँ पर आती हैं, वही वाइब एग्जैक्ट यहाँ पर हमें दिखने को मिलती है। अब ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल तारीखी इमारत है, बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है। जैसे अगर आप राजा बाज़ार चले जाएं तो वहाँ पर आपको ऐसी शॉप देखने को मिलती हैं और बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है ये वाली। वो हमारा होटल करीब आ चुका है और हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए बगैर वापसी के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी इंसान अपने कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करे, वैसे ये तो फर्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ है मेरे साथ, ज़रूर इंसान को ना अपने साथ अपने कंट्री से ही स्नैक्स और ये जो चने वगैरह होते हैं ये ले आने चाहिए, ताकि जब तक अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम बने तो एटलीस्ट आप जो है ना वक्त ही गुजारा कर सकें।